अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मोहम्मद उस्मान एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब ट्रेलर। सो आज की वीडियो में हम 15 पार्ट बनाएंगे। इसके बाद जो आएगा आई थिंक वो यहाँ पे 15 पे स्टॉप हो जाएगा, या इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा कि किस तरह के बनाते हैं वो पूरा प्रोसेस, या मैं आपको अगली वीडियो जो पार्ट नंबर 16 आएगी वहीं पे स्टॉप कर दूंगा। क्योंकि जो मैंने देखा है, गौर किया है कि यूट्यूब पे लोग जो वीडियोस हैं वो इतना नहीं देख रहे। पार्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो लोग नहीं देख रहे, व्यूज़ ही नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा कि इसको बड़ी वीडियो कर देता हूँ और ये वीडियो देखें। आई होप आपको पसंद आएगी। लेट्स गो। ओके, तो पिछली वीडियो थी हमने कहीं और जगह पे छोड़ी थी, लेकिन वो जो मैटर था आपको समझ आ गया होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको डायरेक्ट ही समझा दें ताकि वीडियो शॉर्ट बन जाए और आपको समझ भी आ जाए। तो यहाँ से मैं वीडियो उठाता हूँ। ये मैंने इलिस्ट्रेटर के अंदर बनाई थी। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। ओके, तो मैंने इलिस्ट्रेटर ओपन कर लिया है। इसके अंदर मैं वो बार बना के दिखा देता हूँ आप पहले। ओके, तो ये मैंने शेप टूल ओपन कर लिया है, सेलेक्ट किया, इनेबल करके यहाँ से मैंने बना लिया। इजी है बहुत ज़्यादा। और जो आपको साथ एक वॉल टाइप दिख रहा है, तो ये मैंने पहले बना लिया है, इसके पहले बनाया। लेकिन मैं आपको तब दिखाऊंगा इसको कैसे बनाते हैं जब हम उसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे। मीन्स कि जब मैं वॉल्स वगैरह बना रहा हूँ तो आपको दिखा दूंगा किस तरह होती हैं। मैंने इसका कलर चेंज किया, लेकिन ये कलर भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आपने देख लिया होगा जो मैंने आपको रेंडर व्यू दिखाया है, शुरू शुरू में आपको पिक्चर दिखाई है, तो उसमें किस तरह का कलर है वही हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे उर्दू में लिखना है। उन्होंने लिखा हुआ है उर्दू में, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे भी उर्दू में लिखना पड़ेगा। एंड ये सेटिंग में अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपको यही सेटिंग करनी पड़ेगी। विंडोज़ 7 है तो मुझे नहीं मालूम। ओके, उर्दू कर लेता हूँ एंड मैं लिख लेता हूँ। ओके, तो कभी ये भी होता है कि अगर आप उर्दू भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो तो वो इलिस्ट्रेटर के अंदर सही तरीके नहीं लिखा होता। क्योंकि पहले आई थिंक अगर ये सही लिखा हुआ होगा, आई थिंक आपको भी नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी इतना गौर से नहीं दिख रहा। मैं इसके साइज थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दूंगा। तो ओके 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 ओके, ये अभी बिल्कुल जुड़ा हुआ आ गया, बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने जो प्रेफरेंस में जाके सेटिंग्स वगैरह कर ली थी, आप यूट्यूब पे उसके ट्यूटोरियल्स वगैरह देख सकते हैं ये किस तरह आप उर्दू लिख सकते हैं। ओके, तो मैं इंग्लिश से उर्दू कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखूँगा। क्योंकि जो मेरा कीबोर्ड है और आपका भी जो कीबोर्ड है वो इंग्लिश में होगा, तो आपसे सही तरीके लिखा नहीं जाएगा। आप दबाएंगे क्या और आपका आंसर जाएगा। तो राइट। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैफ़े बिलाल होटल नाम है। बाय द वे, अगर आप कोई एनिमेशन कर रहे हो या खुद से ही कोई कार्टून वगैरह बना रहे हो, तो वो डिस्क्लेमर होता है कि मैं जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ वो रियल लाइफ में रिजेंबल नहीं करती। आई मीन कि रियल लाइफ में वो नहीं है। तो आप इस तरह करें कि अगर आप नाम लिखें तो वो रियल लाइफ में ना हो, जहाँ तक मुझे मालूम है। लेकिन आप डिस्क्लेमर वगैरह जो भी कहते हैं, अगर आपके पास है कि जिसका नाम आप लिख रहे हैं उसकी मर्ज़ी है तो आप लिख लें, अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो आप ना लिखिएगा। ओके, तो मैंने कॉपी पेस्ट करके इधर अपलोड कर दिया है जो अपना टेक्स्ट था। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर टेक्सचर अपलोड करूँ जो मैंने डाउनलोड किया था चीज़ों के लिए। ये जो मैं डिज़ाइनिंग वगैरह है इसके ऊपर जो सोच रहा हूँ वो मैं आपको ना जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, तो ताकि आपका टाइम भी बच जाए, मेरा टाइम भी बच जाए। ओके, तो अब मैं इसके टेक्सचर वगैरह क्लिपिंग मास्क कर लेता हूँ। क्लिपिंग मास्क के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि इधर से गैप आ रहा है। एंड इसका मैं साइज़ थोड़ा सा ओके। एंड कुछ जमाने में इसके साइज़ से और छोटे कर देता हूँ जहाँ तक मुझे अच्छा लगे। एंड यप, लेकिन मुझे आगे भी कुछ लिखना पड़ेगा। मैं आगे, लेकिन अब खानपुर में जहाँ रहता हूँ उसका नाम तो खानपुर है, लेकिन अब मैं ये नहीं है कि मैं खानपुर लिख दूँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि रियल लाइफ से वो ना ताल्लुक़ रखता। तो मिस्टर खानपुर मिस्टर अच्छा रहेगा।
तो मैं इधर से लिखने की कोशिश करता हूँ अपने कीबोर्ड से, क्योंकि वो उर्दू में नहीं है, वो है अराबिक प्लस इंग्लिश में, जो मैं उसी वक्त यूज़ कर रहा था। लेकिन जो अभी मैं रिकॉर्डिंग में यूज़ कर रहा हूँ वो है चाइनीज़ प्लस इंग्लिश। ओके, मैं मिस्टर खानपुर के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। लुक तो ये भी अच्छी दे रहा है। और ये जो साइड पे आपको वॉल टाइप का जो मैंने बनाई है वॉल के लिए, तो ये मैं आपको जो अगर जो वॉल के बनाने जा रहा हूँ तो मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाते हैं। ओके, तो हम ब्लेंडर के अंदर दोबारा आ चुके हैं वहीं पे जहाँ पे हमने लेफ़्ट किया था, और इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। यूवी मैपिंग बिल्कुल आसान है, आप खुद ही देख सकते हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर आप ज़्यादा डिटेलिटी आपको एक वर्क दिया गया है, जैसे टीम्स में होता है कि आपको एक अलग अलग वर्क दिए जाते हैं कि आप ये चीज़ मॉडल करो, या आप बहुत ही बड़े हैं 3D डिज़ाइनर हैं या कुछ भी मॉडलर हैं, आर्टिस्ट वगैरह हैं, तो आप मेरी वीडियो तो नहीं देख रहे होंगे। लेकिन आप अगर बनना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा यूवी मैपिंग पे ध्यान देनी पड़ेंगे, टेक्सचर्स प्लस नोट्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेंगे। और नोट्स की वीडियो कब आएंगी, जब मैं खुद सीख लूँगा तब मैं आपको भी बता दूँगा, क्योंकि मुझे भी नोट्स इतनी नहीं आती। और जब मैंने, ज़ाहिर सी बात है, मैंने कहीं और से नहीं सीखा, मैं यूट्यूब से ही सीख रहा हूँ। तो यूट्यूब पे जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे नोट्स की कोई भी अच्छी वीडियो नहीं मिली। ओके, तो मैंने रेंडर व्यू ओपन कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। ये थोड़ा सा जो उसके टेक्सचर वगैरह, कलर वगैरह उनको अपलोड कर रहा है, जैसे भी आप समझ लें। ओके 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 ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाली लुक है जहाँ पे मैंने टेक्सचर वगैरह किया है वो तो बड़ी ही कमाल की है। लेकिन एक मसला हो गया है, अगर आप कि मैंने जो इसकी यूवी मैपिंग की है वो मैंने उल्टी सीधी कर दिया है, होता है। लेकिन अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने सब चीज़ों की यूवी मैपिंग कर ली है, लेकिन आपको सिर्फ एक दो दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप भी तो खुद से कुछ करें ना। तो मैंने आपको यूवी मैपिंग का जो मेन तरीका है मैंने आपको बता दिया। अगर आप मुझे कहेंगे कि हमें बात समझ नहीं आए, तो जाहिर सी बात है कि आप समझ ही कुछ नहीं रहे। समझ आ रही है कुछ? तो अगर आप यूवी मैपिंग मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि अब वीडियोस इतनी थोड़ी हैं, आगे से आप देखते नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं वीडियो से ज़्यादा अपलोड कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। तो इसलिए मैं एक ही वीडियो अब घंटे 2 घंटे की तो नहीं बना सकता। लिटरली मैं जितना टाइम होगा मैं उतने टाइम में बना दूंगा। कि यहाँ से मैं एक बिल्कुल एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अब समझ नहीं आ रही कि किस तरह रुख हूँ उसका मोड़ूँ तो बिल्कुल सही हो जाए। जैसे आपको भी अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जो मैं एक साइड से कर रहा हूँ दूसरी साइड से उल्टा पुल्टा दिखा रहे हैं, तो माइंड ही अब क्या कहूँ, समझ बस कोई अल्फाज नहीं मेरे पास, मुझे माफ़ कर दें। ओके, तो ये जो वीडियो है मैं आपको जल्दी में इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि क्योंकि आई मीन ताकि आपको भी पता चल जाए कि अगर आपके साथ ये गलती हो जाए तो आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको एक और बात बता दूं कि मेरा एक गेमिंग चैनल भी है जो मैंने अभी अभी बनाया है 2-3 दिन पहले, शायद है, या 2-3 दिन पहले बनाया है। उसमें ये है कि गेमिंग वीडियोस है तो जी कॉमेडी है, लेकिन इसमें मैं तो सर डल टाइप होता हूँ, डल होता हूँ, और मेरी जो वॉइस है वो भी ज़्यादा अच्छी इसलिए नहीं होती, या कोई जोक्स मजाक वगैरह नहीं कर सकता, कोई फनी बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये ट्यूटोरियल्स हैं। तो लोग कहते हैं कि हम सीखने आते हैं, फ़न के लिए नहीं आते। अगर हम फ़न के लिए आते तो किसी और बहुत सारे चैनल हैं, हम आपके पास ही क्यों आते। तो मैंने एक गेमिंग चैनल बनाया है और ट्यूटोरियल्स बनाए हैं। ओके,
तो उस पर भी एक जल्दी जल्दी वीडियोस आ जाएंगी, लेकिन अब मैं कुछ फ्री हूँ तो इंशाल्लाह हर रोज़ या एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आ जाएंगी। और वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो इस चैनल है यूजी ट्यूटोरियल्स और यूजी गेमर 418, तो इसमें यह है कि यूजी 418 में तकरीबन मेरे पास हों ये कुछ 25 30 प्लस या 40 प्लस 14 या 40 प्लस। और जो कि यूजी ट्यूटोरियल्स है, जो इसमें ट्यूटोरियल्स वगैरह अपलोड करता हूँ, इससे में मेरे पास 100 150 प्लस वीडियोस हैं जो मैंने अभी अपलोड करनी है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियोस इसी पर डालूँगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें धीरे धीरे से उस पर भी डाल दूँगा। बातों में मैंने जो इसके साइड्स वगैरह हैं वो मैंने सेट कर लिए हैं, बस ये साइड्स रह गया और नीचे वाला साइड मैं देखता हूँ कि सही है या नहीं। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैंने आपको रेंडर व्यू ओपन किया हुआ है, इसमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं दिखा रहा, मतलब कि एक जो साइकिल्स व्यूज़ में था तो उसमें ना नॉइस टाइप का दिखा रहा था और इतना अच्छा से रेंडर करते में टाइम लग जाता था। लेकिन जो ईवी में है तो रियल टाइम में है कि मैं जैसे मूव करता हूँ वैसे ही हर तरफ से सही दिखा देते हैं। तो ये होता है कि अगर आप, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आपको जल्दी कोई प्रोडक्ट बनाना है जिसकी आप कहते हैं कि चीज़ दिखानी है अब वो, लेकिन ज़्यादा क्वालिटी अच्छी ना हो वीडियो की लेकिन चीज़ अच्छी हो, तो आप डाल दें अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ज़्यादा प्रेफर यही करूँगा कि आप साइकिल्स में जाए, क्योंकि साइकिल्स में ग्लास वगैरह का इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और काफ़ी चीज़ों का इफेक्ट कूल आता है, मतलब कि लुक नाइस ना, जो उसकी लुक होती है वो नाइस देता है, प्लस कि रियल भी थोड़ा सा नज़र आता है। लेकिन चलते हैं, अगर आप कोई भी कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसमें साइकिल्स ज़्यादा अच्छी लुक नहीं दे रहा होता, ईवी ज़्यादा अच्छी लुक दे रहा होता है, लेकिन जो मैंने इसमें दोनों टाइप की साइकिल्स प्लस ईवी की दोनों टाइप की मैंने आपको रेंडर किया था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा साइकिल लगा तो मैंने वही अपलोड कर रहा हूँ और आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। ओके, तो जैसे मैंने कहा था कि जब उसकी वाल्स की बारी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कैसी है। मैंने पहले टेक्सचर ऐड किया था जो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने खुद आपको दिखाया है, इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन थी तो मैं वही ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे बनाते हैं। लेट्स गो। ओके, तो अगेन हम इलस्ट्रेटर के अंदर आ गए हैं और यहाँ से शेप टूल वगैरह मैंने यूज़ कर रहा हूँ। वैसे मैं आपको बेसिक्स बताऊँगा कैसे बना सकते हैं, आपको मैं प्रो नहीं बना सकता ना पेन टूल्स, क्योंकि आप ब्लेंडर सीखने आए हैं। अगर आपको आती है फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर तो आपके लिए फ़ायदे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो ऑनलाइन नहीं मिलती, गूगल पे नहीं मिलती, कहीं पे भी नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाए तो उसमें कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की एज कोई आप ऐसा बंदा भी हायर कर लें जिसे ऐसी चीज़ें बनानी आती हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं ज़्यादा ही हाई लेवल का नहीं बनाऊँगा क्योंकि अभी जो मेरे माइंड में आ रहा है, क्योंकि मैंने आदमी का वर्क, जो क्लाइंट है उसका वर्क भी करना है, तो टाइम का जवाब है। तो इसलिए मैं जो जल्दी मैं बना पाऊँगा और अच्छा बना पाऊँगा मैं वही आपको बना के दिखाऊँगा। और इसमें जो पेन टूल है वो बहुत ही ज़्यादा बार यूज़ किया गया। अब मैं इलस्ट्रेटर मुझे इजी लगता है फ़ोटोशॉप की निस्बत, और कभी कभी मुझे फ़ोटोशॉप भी इजी लगता है इलस्ट्रेटर की निस्बत। वो फ़र्क होता है तो मैं किस लिए चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप हल्की फुल्की चीज़ें देख लें, फिर मैं आपको टाइम लेस में दिखा दूंगा और साथ साथ हल्का हल्का समझाता जाऊंगा। लेकिन ये तो नहीं है कि मैं आपको इसी वीडियो में आपको पेन टूल ही समझा दूँ, क्योंकि पेन टूल एक बहुत ही बड़ा लेक्चर है और इसका अलग एक सीरीज़ होती है, सीरीज़ ही बनानी पड़ेगी अगर आपको एक्सपर्ट बनाना है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं आपको बेसिक समझा दूँ आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी मेहनत लगेगी। वैसे पेन टूल तो आप 2-3 महीने में भी सीख जाओगे, लेकिन एक्सपर्ट होना, उसकी स्मूथ ट्रेसिंग करना या अच्छी तरह से ट्रेसिंग करना मुश्किल है। तो वो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। मुझे तकरीबन 3-4 मंथ का या 6 मंथ का इसी तरह का है। मतलब 6 मंथ में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी थी। कोडिंग सीखी थी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड गेम, यूनाइटी में गेम बनाना और हैक, बहुत सारी चीज़ें थी
जो मैंने सीखी थी 2D एनिमेशंस भी सीखी थी 6-7 महीने में, साल तक हो गया मुझे ये पूरे से घूमते घूमते, तो अभी मैं वापस इन 2-3 चीज़ों में आ गया हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैंने इलस्ट्रेटर के बाद काफ़ी चीज़ें सीखने के बाद मैंने ये ब्लेंडर छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन जब आप ब्लेंडर ओपन किया, 2-3 वीडियोस देखी, तो मेरे दिमाग में आने लग गया कि कैसे करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी मैं चीज़ें बनाऊं, साथ में वीडियोस आपको भी दिखाऊं, ताकि आप भी सीख लें। जितनी आसानी हो सके उतनी आसानी से मैं आपको सिखा रहा हूँ। और वैसे ये पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल ये पेन टूल से बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन ये ज़्यादा स्मूथ नहीं होता। लेकिन पेंसिल टूल्स आपके लिए आपका वक्त बचा देता है। ये पेन टूल की मदद से हो सकता है, लेकिन मैं माउस से ज़रिए कर रहा हूँ। आप भी, ये ईजी है, ये बिल्कुल ईजी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, इसलिए मैं आपको ये यूज़ करके बता रहा हूँ। पेन टूल आपको नहीं बता रहा। वैसे पेन टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें यही यूज़ कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, आपका वर्क बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो जैसे इस तरह है कि आप पेंसिल की तरह ड्रॉ करते जाएं। ओके, तो मेरा आर्ट प्रोडक्ट बोर्ड है वो गायब हो चुका था। ओके, तो कभी होता है, जहाँ पे आप छूट जाए तो आप वहाँ पे देखेंगे सर्कल टाइप का आ जाएगा या माइनस टाइप का आ जाएगा। जब आप उसे कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। जिस तरह अभी मैंने छोड़ दिया था, तो मैंने जब दोबारा किया तो एक ज़ीरो आ जाता है, ताकि आप बंद कर दो बिल्कुल गोल, बिल्कुल ही बंद कर दो। और आप माइनस आ जाता है ताकि आप इससे कनेक्ट कर लें या उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। ओके, तो वीडियो 16 मिनट की हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी वीडियोस जो है इन्हीं 2 वीडियोस में कन्वर्ट कर ख़त्म कर दूँ, कंप्लीट कर दूँ, तो आप जल्दी जल्दी ये टाइम लिप्स में देख लें। ओके, तो मैंने वीडियो ज़्यादा टाइम लिप्स में कर दिए, तो कुछ ही 1 मिनट ही ज़्यादा लगेगा। वैसे ये मुझे आई थिंक घंटा लग गया था, नहीं घंटे से या इसी तरह मालूम नहीं होता। अब जब बनाते रहें तो टाइम गुजरता रहता है, तो इसे मैंने टाइम लिप्स 8 एक्स्ट्रा कर दिया है, इसकी जो स्पीड है। तो होते हैं, वैसे मैंने आपको कलर का बताया है पहले कैसे कलर करते हैं। ऊपर से ये आप किसी जगह पे स्ट्रोक करके आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको कैसे समझा, मतलब कि ये जो टूल्स बार बनी हुई है ये बिल्कुल बॉक्स टाइप की बनी हुई है, उनके अंदर कलर फिल हो जाता है। आप किसी को सिलेक्ट करें, किसी चीज़ को, फिर उसी के अंदर क्लिक करके या शिफ्ट दबा के आप एक न्यू बार ऊपर न्यू एक टूल ओपन आ जाएगा, जिसके अंदर मिलियंस प्लस कलर्स होंगी। तो आप वहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लें, या आप एक कोड भी होता है, तो कोड अब अगर आप इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं गूगल से, अगर आपको कोई कलर्स वगैरह प्लेट देखते हैं तो कलर्स प्लेट होती हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर देख लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि कलर कौन से हैं। ओके, तो वीडियो ख़त्म हो गई, वीडियो ख़त्म नहीं, इलस्ट्रेटर का वर्क ख़त्म हो गया है, मैंने सेव कर लिया था। एंड नाउ आप ओपन करते हैं, तो ये नीचे है हमारा और सिलेक्ट। वैसे ही वीडियो मैंने फास्ट कर दी थी, तो मैंने खुद ही इतना फास्ट बोलना पड़ गया। तो मैंने यूवी मैपिंग आपको बता दी है कि किस तरह करनी है, लेकिन इसकी मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ कि किस तरह करनी है, क्योंकि मैंने आपको 2-3 चीज़ों की यूवी मैपिंग नहीं बताई। वो इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप भी कुछ कर लेते, लेकिन मैं आपको जो यूवी मैपिंग की बेसिक है वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये मैं दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ, आई थिंक आज, जी दूसरी तीसरी बार ही बता रहा हूँ। तो अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। अगर समझ नहीं आए तो मेरे समझाने का समझो कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। वैसे स्कूल में टीचर यही कहती हैं हमें, बिल्कुल सही कहती हैं। जब आदमी खुद ही सिखाने पे आता है ना, उसका दिमाग भी चल पड़ता है। ओके ओके, इसको ऊपर लेके जाना है, बिल्कुल इजी है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही अलाइन में जाए, कि बिल्कुल स्ट्रेट जाए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में इसके शुरू वाले पार्ट में मैंने आपको 1000 बार बताया है कि आप किस तरह कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। आप जी दबा के ऐसे सॉरी एस नहीं, एक्स वाई जेड, ये 3 साइड्स होते हैं। 3D मीन्स के तीनों साइड्स, तो ये 3 साइड्स होते हैं। आप इन्हीं में से कोई भी साइड दबा दें जहाँ पे आपको मूव करना हो। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ये ग्रीन, रेड और ब्लू कलर का एक टूल दिख रहा है,
वो ऊपर जिसके ऊपर एक्स वाई जेड दिख रहे हैं आपको। अब मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है। तो ये जो जूम इन वाला बटन है और ऊपर जो हाथ से ड्रैग वाला ऑप्शन है साइड्स पे, ये तो मैंने जहाँ पे यूवी मैपिंग कर रहा हूँ वहाँ पे नहीं, जहाँ पे मैंने रेंडर व्यू ओपन किया हुआ है वहाँ पे। तो आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि तो वहाँ से आप देख लें कि मैं जिस साइड्स की तरफ हूँ तो उस साइड्स में एक्स की साइड्स कौन सी है, वाई की साइड कौन सी है और जेड की साइड्स कौन सी है। तो वो आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो वैसे मुझे भी इतनी समझ नहीं आती कि एक्स कौन कौन सी साइड्स पे होगा, वाई कौन सी साइड पे होगा, क्योंकि अब जल्दी जल्दी में आदमी भूल जाता है। लेकिन फिर मुझे ये बेस्ट है कि मुझे ये बता देता है कि आप किस साइड्स पे और इस साइड पे कौन सा होगा, एक्स होगा, वाई होगा या जेड होगा। तो सर राइट है, अच्छी बात है, गुड हो गया जी। शुगल का मेले का शुगल मेला और काम का काम हो गया। वैसे जिस चीज़ को ये इस डायलॉग का मालूम है तो वो नीचे कमेंट्स करे, और मुबारक हो, टिकटॉक बैन हो चुकी है। तालियाँ। सॉरी। ओके तो हम आगे वर्क करते हैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी इसकी मैं जो यूवी मैपिंग है वो मैं कर लेता हूँ। इसकी बैक साइड की भी यूवी मैपिंग मैं कर लेता हूँ। ओके एक साइड की ये ऊपर है, दूसरी साइड से नहीं गई। वैसे आपको नॉइस आ रहा होगा क्योंकि जब भी मैं बैठा, मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पर बिल्कुल सड़क के सामने वाली साइड पे तो नॉइस बहुत है। ओके तो यूवी मैपिंग कर लिए, मुबारक हो। अब मैं इसका करता हूँ कि रेंडर व्यू में जाने के बाद कलर वगैरह जो मटेरियल्स वगैरह वो मैं सेट कर लेता हूँ नलके का। वैसे लुक बड़ी कमाल की दे रही है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मैंने पहली बार ऐसी चीज़ बनाई है। मीन्स मैंने आपको बताया था ना, मैंने काफ़ी महीने के लिए ब्लेंडर छोड़ दिया है, अभी स्टार्ट किया है, और ये मेरा पहला दूसरा है जो डिज़ाइन है जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। नहीं पहला दूसरा नहीं है, क्योंकि इसके पहले मैंने काफ़ी एक चीज़ें बनाई थी, वो तो सी छोटी टाइप की सी, वो ज़्यादा फर्क वो हैवी नहीं था। लेकिन ये मेरा रैंसमवेयर आ गया था, एक वायरस होता है माइंड डोंट नो उसका वो सही प्रोनाउंसिएशन क्या है जो भी है, उसके जो सही स्पेलिंग क्या है मुझे नहीं मालूम, उसको क्या बोलते हैं सही तरीके से ये भी नहीं मालूम। तो वही वायरस आ गया था जिसकी वजह से मेरा सारा जो पोर्टफोलियो था वो गायब हो गया। जो मेरा वर्क था, एक साल की मेहनत थी, वो मेरी सारी की सारी गई पानी में। तो मैंने सोचा कि दोबारा से कोई चीज़ बनाई जाए, और जो वो पुरानी चीज़ें थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, मेरे इतना वर्क था है नहीं था, अब तो वो गुज़र चुका है, इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे वायरस की कॉल आई थी कि वो जो मेरा वर्क है वो दुनिया में नहीं रहा। ओके तो मैं पर्सनली कसम से बहुत खुश हूँ कि मैंने पहली बार अच्छी चीज़ बना ली है, शुक्र है, और आप भी बना लेंगे इंशाल्लाह। वैसे जो जिसके अंदर ये अखबारें वगैरह पड़ी हैं, जहाँ जिसको अखबारें निकाल के रोटियां वगैरह देते हैं, तो ये जो एक घी वाला बर्तन पड़ा है ना, बर्तन नहीं घी वाली जो डोल टाइप जो भी है वो पड़ी है, तो वो मैंने सिल्वर कर दी थी, लेकिन मुझे वो रियल लुक नहीं दे रही, जो कि मैंने असली चीज़ में से कोई चीज़ उठाना तो वो वाली लुक नहीं दे रही। तो इसलिए मैंने टेक्सचर वगैरह डाउनलोड कर लिया था, या देखता हूँ अगर नहीं किया तो मैं डाउनलोड कर लूँगा, वो मैं वही ऐड कर लेता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। ओके तो मैंने डाउनलोड नहीं किया हुआ था, तो मैं यहाँ से कोई अच्छे वाला है जो सूट भी करे और जो वो यूज़ करते हैं, मैं ज़्यादा कोशिश यही करूँगा कि जो वो यूज़ करते हैं ना वही हो। आई थिंक ये डाल्टा वाले का यही यूज़ करते हैं जो मुझे पहली पहली नज़र में ही मिल गया, और जो दूसरे आई थिंक इंडिया वगैरह में या जो दूसरी कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं, और पाकिस्तान में डाल्टा वगैरह यूज़ होते हैं, और कलर भी सेम टू सेम यही है। डाल्टा के अलावा शहबाज प्लस शहबाज आगे नहीं मालूम मुझे, लेकिन शहबाज वगैरह की यूज़ करते हैं और डाल्टा के भी यूज़ करते हैं। शहबाज का क्योंकि मुझे नहीं मिला तो मैं डाल्टा का यूज़ कर रहा हूँ, डाल्टा के भी वो यूज़ करते हैं ना, चलते हैं।
डाल्टा VTF विटामिन, आई डोंट नो उसके आगे क्या है। बस जो आपको मेरी कंप्यूटर की थीम लग रही होगी, तो ये मैं आपको बता दूं, जब मैंने ये बनाया था ना, तब बहुत अरसा हो गया, बहुत ही, आप दिनों नहीं महीने कह सकते हैं। और महीनों में कितने महीनों गए, मैं वर्क में बिज़ी था और छुट्टियाँ भी थी, फिर भी मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपलोड कर सकूं। देख रहे हो कितनी मसरूफियात हैं, देख रहे हो। इसी दौरान मैं ये नहीं, इसके साथ मैंने काफ़ी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहा था। और मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले, कुछ महीने कह लें, एक और मॉडल बनाया जिसका नाम है अलकरीम, और मैंने उसका ज़िक्र काफ़ी वीडियोस में किया है। उससे इसके बाद वही आएगा, फिर उसके बाद मैं इलस्ट्रेटर्स की जो वीडियोस हैं वो डालूँगा, फिर उसके बाद मैं आगे आपको कोई मज़ेदार चीज़ें बताऊंगा, या इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई कार्टून्स वगैरह की सीरीज़ बनाऊं जिसमें मैं पहले पहले करैक्टर मॉडल करूं। तो करैक्टर मॉडल्स मैं आपको बताऊंगा किस तरह करते हैं। और मैं पहली बात बता दूं, दूसरी बात बता दूं, तीसरी बात बता दूं कि मुझे नोट्स प्लस जो ह्यूमन क्रिएशंस होती है या ह्यूमन मॉडल नहीं करने आता, फेस किस तरह मॉडल किया जाता है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी नहीं किया, तो इसलिए मुझे कुछ मुश्किल हो सकती है। लेकिन जितना टाइम, जितने दिनों में मैं अपलोड करूँगा, उतने दिनों में शायद मैं सीख जाऊँ। ओके, तब तक मैं इन चीज़ों की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, मैं सारी एडिटिंग ही करूँगा। अगर मैं रिकॉर्डिंग करूँगा तो मेरा एक गेमिंग चैनल है, मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग करूँगा। और मैं ज़्यादातर कोशिश यही करूँगा कि मैं ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब ट्यूटोरियल्स पे इसी चैनल पे डालूँ, और आप देखा करो। देखते ही नहीं है वैसे, बोल बोल के मैं थक गया कसम से। शोर देख रहे हो कितना शोर है। और अगर आप कहते हैं कि जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं वो रिमूव कर देते हैं ऑडेसिटी के में, तो मैं ऑडेसिटी का इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। अजान हो रही है, रुक जाता हूँ। ओके, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियोस जो है ख़त्म करता हूँ, आपको पूरा समझा देता हूँ। मुझे 3 मिनट है और मैं टाइमलेस में जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, मैं टाइमलेस में आपको चला के दिखा देता हूँ। ओके, तो ये जो हमारा फ्रीज़र है उसकी जो मैं टेक्सचरिंग वगैरह कर लेता हूँ, जो कि मैंने इलस्ट्रेटर से गूगल से ही डाउनलोड किया था। मैंने ख़ुद भी बनाया था वो, बट मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा इसका। ये तो आपको मालूम है कैसी मैपिंग ऐड करते हैं। ओके, इसकी भी मैं जल्दी जल्दी से जो यूवी मैपिंग वगैरह है वो आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं जो सारी इस जो बाकी वीडियो रह गई आखिर में, वो बस यही करना है कि यूवी मैपिंग ही करनी है सारी की। जो मैंने ये ने जो साइड पे आपको दिख रही है वाल या छत डिज़ाइन है, वो मैंने इलस्ट्रेटर के अंदर बनाया था। तो वो क्योंकि अब टाइम थोड़ा है, मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे भी आप इलस्ट्रेटर नहीं ब्लेंडर सीख रहे हैं, उसी हिसाब से फिर आपको भी समझाना पड़ता है। ओके, नलके वगैरह का कलर मैं इसलिए डार्क कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने ईवी में रेंडर किया था तो मैंने देखा था कि जो नलके का कलर है वो लाइट था, वाइट कलर कुछ ज़्यादा था, तो वो दिख नहीं रहा था कि नलका है भी नहीं। जब मैंने किसी को, लोगों को, मतलब कि कार वालों को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि नलका बनाया भी है नहीं। जब मैंने उनको खुद गौर किया तो फिर उनको मालूम हुआ कि नलका मैंने बनाया है। तो इसलिए मैंने इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर लिया, क्योंकि और मैं साइकिल में ही करूँगा, ईवी में नहीं, मैं साइकिल में इसकी रेंडरिंग करूँगा। और फ्रीजर्स की जो चारों साइड्स हैं तो वहाँ उसमें मैं यूवी मैपिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे भी मैं कुछ कर लेता हूँ। ओके, तो ओके, अगेन अब नलके के जो साइड्स वाली चीज़ें हैं वो, उसको भी मैं मटेरियल ऐड कर देता हूँ। और आखिरी में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप इसको रेंडर कैसे कर सकते हैं, आप इसकी एनिमेशंस या पिक्चर्स आप कैसे ले सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको मशवरा दूँ तो आप पिक्चर में ही लिया करें, पीएनजी फाइल में ही सेव किया करें। और तो क्योंकि पाकिस्तान में या इंडिया में, दोनों मुल्कों में ही बिजली का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान का तो श्योर हूँ। ओके, तो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैंने
जो इसका बर्तन है जिसके अंदर अखबारें वगैरह रखी हुई हैं वो घी का ही बर्तन है, लेकिन वो सूखा हुआ है कि उसके अंदर घी नहीं होगा, इसलिए अखबारें जो तार नहीं होती। तो मैं उसकी यूवी में मैपिंग करके आपको दिखा देता हूँ। यूवी मैपिंग इसकी थोड़ी सी आपको मुश्किल लगे, क्योंकि आप क्या कह सकता हूँ खुद ही समझ गए होंगे, लेकिन अब मैं ऐसा ऐसा तो नहीं बता सकता क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और मुझे ये जो सीरीज़ है क्रिएटिंग बिलाल होटल वो भी ख़त्म करनी है 15वें पार्ट पे। इसके बाद आएंगे अल करीम में। अल करीम में उससे भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं, इससे भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं। तो उसमें ये मैं आपको बता दूँ कि गिलास वगैरह है, आप लेज़ वगैरह वाले पैकेट कैसे बना सकते हैं। आप फ्रीज़र मैंने आपको बता दिया, लेकिन दूसरी जिसमें कोका कोला वाली फ्रिज होते हैं वो आप कैसे बना सकते हैं। प्लस बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऐसा ऐसा उसमें सिखा दूंगा। उसमें जो मॉडर्न टाइप की सोफ़े टाइप चेयर्स वगैरह होती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके अंदर मैंने कॉस्मेटिक्स का जो सामान होता है उसके बारे में भी बताया है, तो वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो जाएगा। अगर आप मुझे मालूम हो तो मैं ये सीरीज़ ख़त्म हो गई तो मैं भी आगे बनाऊँगा ना, वैसे मैं भी भूल के मुझे बोलना कि 31 मिनट हो गए हैं एंड इसके बाद वीडियो ख़त्म। इसके बाद मैं आपको रेंडरिंग बताऊंगा कि आप रेंडर कैसे कर सकते हैं। रेंडर का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये मैंने रोटियां वगैरह बनाई थी, बहुत ज़्यादा ही सिंपल थी, लेकिन आई थिंक मैंने आपको इसकी वीडियोस नहीं दिखाई, तो सॉरी। अब मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है रोटियां बनाना कि आप एक सिलेंडर ले लें, सिलेंडर का ऊपर से साइड जो साइज़ है वो थोड़ा कर दें और बन गया। क्योंकि ये मैंने अभी मुझे याद है मैंने पहले मॉडल नहीं किया था, ये एंड में मुझे याद आया कि इसको भी बना लेता हूँ क्योंकि उन्होंने रखा हुआ होता है लकड़ी का। और ये अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो जो इन्होंने की हुई थी खुद से तो वो ज़्यादा अच्छी है, तो मैं इसे रख लेता हूँ। वीडियो यहीं पे अब ख़त्म हो जाएगी। बट जस्ट मुझे ये बताना है कि रेंडर कैसे करते हैं, यही बात मैं आपको अभी 7 बार बता चुका। ओके तो आई थिंक हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, और जो इसकी जो रेंडर वाली वीडियो थी कि कैसे करते हैं वो मेरे पास नहीं थी या मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने खुद ही जो नया वर्ज़न है उसके अंदर मैंने बनाया है। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप यहाँ पे नहीं आपको ऐसे समझ जाएगी। तीसरे नंबर पे जो तीसरा टूल है 1 2 एंड तीसरे नंबर पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आप नाम लिखे लें कि किस नाम से वो सेव हो, ठीक है। फिर उसके आगे 1 2 जितना भी फ्रेम होगी वो उसका नाम लिख देंगे, और यहाँ से आप उसकी जो कौन से फॉर्मेट में हो या कौन सी फाइल्स में वो सेव हो। तो अब मैंने PNG का लिया क्योंकि बिजली का इशू होता है। PNG का लेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। मतलब कि अब अगर आप MP4 में करते तो उसका मसला ये होता है कि अगर आपके पास बिजली चली जाती है, अगर आपने 100 प्लस फ्रेम डाउनलोड किए हैं और आपकी 250 प्लस फ्रेम्स ही, तो अगर आप वो आपकी जो 100 फ्रेम है वो भी समझो ज़ाया होगी, ये आपको शुरू से करना पड़ेगा, तो इसलिए ज़रूरी है। और वैसे अगर आपको दिख रहा हो तो ये थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन मैंने 20x की स्पीड पे इसको चलाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट, इसके लिए आपको ज़्यादा तेज़ दिख रही है। ओके तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और ये सीरीज़ भी यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपको मालूम है क्या करना है। अल्लाह हाफ़िज़।